अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर बैन लगाया। रोसनेफ्ट और लुकोइल पर कड़े प्रतिबंध लगाए। इसके बाद से रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जवाब दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका का यह बैन भारत पर कितना प्रभावशाली साबित होगा। दरअसल आपको बता दें कि भारत की कई सारी तेल कंपनियां, सरकारी से लेकर के प्राइवेट तेल कंपनियां रूस से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से अब ये बैन लगाया गया है उसका असर भी भारत पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में तेल के दाम बढ़ सकते हैं। लंबे समय से भारत में तेल के दाम, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस हो, उनके दाम स्थिर हैं, लेकिन आने वाले समय में इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। अब विस्तार से आपको समझाते हैं कि आखिर कितना असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप अब लगातार ये कड़े फैसले ले रहे हैं, उसके बाद से अब ये दो बड़ी तेल कंपनियां, क्योंकि आप समझेंगे इस तरह से कि पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति और गैस आपूर्ति में इन्हीं दो तेल कंपनियों की हिस्सेदारी 6% है। अब ये 6% का आंकड़ा आपको थोड़ा सा कम लग सकता है, लेकिन आप सोचिए पूरी दुनिया में ये सिर्फ दो कंपनियां 6% की हिस्सेदारी रखती हैं और भारत में तो बहुत बड़े पैमाने पर ये तेल का निर्यात करती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रिलायंस और सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियां, पीएसयूज की भी बहुत सारी कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूसी तेल आयात को सस्पेंड करने पर विचार भी कर रही है। रिलायंस रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाली कंपनी है। आपको बता दें कि रिलायंस रोसनेफ्ट से तेल खरीदते थे और रिलायंस के 3.5 करोड़ टन क्षमता वाली रिफाइनरी प्लांट है और वहां पर जो यूज होता था तेल, रिफाइन किया जाता था, उस कच्चे तेल का आधा हिस्सा रूसी तेल कंपनी का है, यानी रोसनेफ्ट का है। अब इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब अगर इस पर प्रतिबंध लगाया गया है तो अब रिलायंस आने वाले समय में जो जानकारी सामने आ रही है कि रिलायंस रूस से कच्चे तेल का आयात अस्थायी रूप से रोकने की तैयारी कर रही है। अब आप देखिए, क्योंकि रिलायंस जो रिफाइन कर रही है उसका आधा हिस्सा इसी रोसनेफ्ट कंपनी से आयात करती थी। अब ऐसे में अगर ये अस्थायी तौर पर रोकती है तो निश्चित तौर पर रिलायंस जो देश के अलग अलग हिस्सों में अपने तेल की सप्लाई कर रही है तो उस पर प्रभाव देखने को मिलेगा। और अगर उस पर प्रभाव आएगा तो आने वाले समय में बताया जा रहा है कि तेल के दाम भारत में महंगे हो सकते हैं। और अगर भारत में तेल के दाम महंगे होंगे तो निश्चित तौर पर महंगाई पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि तेल की कीमतों पर महंगाई भी काफी हद तक डिपेंडेंट रहती है। और सिर्फ रिलायंस ही नहीं, रिलायंस, आपको बता दें कि रिलायंस के अलावा नायरा भी रूस से ही बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करती है। वहीं इसी बीच आपको बता दें, रिलायंस के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया है कि रूसी तेल आयात में बदलाव की प्रक्रिया भी जारी है। मतलब अब रिलायंस एक्शन मोड में है और वो इस प्रक्रिया पर विचार कर रही है कि जो रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा है उससे किस तरीके से बचा जाए, क्योंकि अब बैन उस पर लगा है, उसका सीधा असर अब भारत पर भी देखने को पड़ेगा, क्योंकि दो बड़ी तेल कंपनियों पर ट्रंप ने यह बैन लगाया है। हालांकि ट्रंप के बैन के बाद से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे तौर पर कह दिया है कि दबावों का असर नहीं पड़ने वाला है, ना ही रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और ना ही अन्य। आपको बता दें कि रिलायंस भारत सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक काम करेगी, ऐसा बताया गया है। रिलायंस के अलावा बात करते हैं नायरा एनर्जी की, क्योंकि नायरा एनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि नायरा एनर्जी भी बड़े पैमाने पर रूसी तेल कंपनियों से ही तेल का आयात करती थी। नायरा में आपको बता दें कि रोसनेफ्ट की हिस्सेदारी 49.13% है, यानी लगभग आधी। अब आप समझिए कि अगर वो 100 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चे तेल खरीद रही है तो उसमें 49.13 लीटर रूस से खरीद रही थी। अब ऐसे में इस पर अगर बैन लगा है रोसनेफ्ट पर तो ये आधा तेल आयात हो रहा था वो सीधा कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट पड़ेगा। और ऐसे में जो नायरा देश के अलग अलग हिस्सों में तेल की आपूर्ति कर रही थी रिफाइन करने के बाद, उस पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर उसके पास स्टॉक कम होगा तो निश्चित तौर पर तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं। और इन दो कंपनियों के अलावा अब आपको यह जानना होगा कि भारत कितने बड़े पैमाने पर रूसी तेल का आयात कर रहा था और उसमें इन दो बड़ी तेल कंपनियों की कितनी हिस्सेदारी थी, क्योंकि आज से लगभग 3-4 साल पहले तक भारत रूस से बहुत कम पैमाने पर कच्चे तेल का आयात कर रहा था। भारत ईरान के अलावा दुनिया के कई देशों के साथ लगातार आयात कर रहा था कच्चे तेल, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस से सस्ते कीमतों पर तेल का आयात कर रहा था और यही वजह है कि भारत पर अमेरिका की तरफ से 50% तक टैरिफ लगाया गया है और तमाम प्रतिबंधों की बात भी चल रही थी। और रूसी तेल खरीद की अगर बात करें तो चीन और भारत सबसे बड़े खरीदार हैं रूसी तेल की
और इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत और चीन को लेकर कई बार संदेश दे चुके हैं। टैरिफ लगाना हो, चाहे H-1B वीजा के फीस बढ़ाना हो, ये सारे मुद्दे अलग हैं। आपको बता दें कि 2025 में ही भारत में कच्चे तेल का 36% हिस्सा रूस से आया है। अब आप समझ सकते हैं कि रूस कितने बड़े पैमाने पर भारत को तेल निर्यात कर रहा है। अब इस 36% हिस्से में 60% हिस्सा रोसनेफ्ट और लुकोइल की है, मतलब इन्हीं दो बड़ी कंपनियों की। अब आप समझ सकते हैं कि ये दो जो कंपनियां हैं जिन पर अमेरिका ने ये प्रतिबंध लगाया है, वो तेल कंपनियां कितनी बड़ी हैं, क्योंकि भारत में 60% हिस्सा इन्हीं दो तेल कंपनियों का है। आपको बता दें कि नायरा पर ज्यादा असर दिखेगा, क्योंकि नायरा एनर्जी की गुजरात के वडनार स्थित 2 करोड़ टन क्षमता वाली रिफाइनरी सितंबर से ही यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के चलते मुश्किल में पहले से घिरी है। रोसनेफ्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध लगने से कंपनी के लिए उत्पाद बेच पाना और भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के द्वारा वो पहले ही प्रतिबंध झेल रही है। हालांकि तब उसका उतना असर नहीं पड़ा था, लेकिन अब क्योंकि 50% उसका हिस्सा, लगभग 49.13% हिस्सा वो रूस से तेल आयात करते थे, ऐसे में उसके लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका के प्रतिबंधों पर इन दो तेल कंपनियों के प्रतिबंधों का असर भी गुरुवार को देखने को मिला। अब कैसे देखने को मिला ये जानना भी जरूरी है। दरअसल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का दाम गुरुवार को 5% प्रति बैरल यानी $2.9 बढ़कर $65.50 पहुंच गया। अब कई लोगों का यह भी कयास है कि ये $70 प्रति बैरल भी पार हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये एक संकेत होगा कि पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो जवाब दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, वो जानना और उस बयान को समझना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पुतिन ने कहा कि अगर आप प्रतिबंध लगा रहे हैं तो इसका असर पूरी दुनिया के तेल दामों पर पड़ेगा और इसका सीधा इंपैक्ट अमेरिका पर भी पड़ेगा। आपको बता दें कि भारत में जो रिलायंस है, चाहे इंडियन ऑयल है, चाहे नायरा है, ऐसी जो तमाम तेल कंपनियां हैं, ये कच्चे तेल खरीदती हैं, उसको रिफाइन करती हैं और रिफाइन करने के बाद इसे यूरोपीय देशों और तमाम दुनिया के देशों को बेचती है। इससे भारत भी अपना मुनाफा कमाता है और उस मुनाफे का जो हिस्सा जो कच्चे तेल खरीदता है वो रूस को देता है। अब अगर जो दाम बढ़े हैं गुरुवार को, अगर ऐसी ही स्थिति चलती रही तो निश्चित तौर पर ये दाम और बढ़ेंगे और अगर रूसी सस्ते तेल की आपूर्ति भारत में बंद हो जाती है तो भारत को सालाना तेल आयात बिल में 4 से 5 अरब डॉलर की ज्यादा बढ़ोतरी होगी। अब आप समझिए कि अभी तक भारत जितने तेल की खरीदारी कर रहा है, अगर ये सस्ते तेल बंद हो जाते हैं तो प्रति वर्ष 4 से 5 अरब डॉलर की भारत के बिल को बढ़ोतरी हो जाती है। तो ऐसे में भारत के लिए ये बड़ा मुश्किल हो सकता है और जिसकी वजह से भारत में तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि रूसी कच्चा तेल भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा था। भारत अपनी कुल तेल जरूरत का 85% आयात करता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत बड़े पैमाने पर तेल का आयातक है और इन 85% में मौजूदा समय में 36% रूस से आयात करता था। तो ये भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर थी, क्योंकि भारत रूस से सस्ते दामों पर तेल की खरीदारी कर रहा था। इसी बीच आपको बता दें कि रॉयटर्स की एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें कहा जाता है कि भारत ने इस साल जनवरी से जुलाई के बीच औसतन 1.73 मिलियन प्रति बैरल रूसी कच्चा तेल रोजाना आयात किया है। ये भारत के कुल तेल आयात का 1/3 है, जबकि पहले रूसी तेल एक छोटा सा हिस्सा ही भारत आयात करता था। आपको बता दें कि भारत ने मध्य पूर्व के देशों और अफ्रीकी देशों से भी अपना तेल आयात कम कर दिया है। रोजनेफ्ट और लुकोइल दोनों रूसी कंपनियां हर रोज करीब 3.1 मिलियन बैरल तेल का निर्यात करती हैं। रोजनेफ्ट रूस के कुल तेल उत्पादन का करीब आधा हिस्सा संभालती है और जो दुनिया भर के उत्पादन का 6% हिस्सा है। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि जिन दो कंपनियों पर ट्रंप ने प्रतिबंध लगाया है, उन कंपनियों की हिस्सेदारी कितनी बड़ी है, वो कंपनियां कितनी बड़ी हैं और किस तरीके से दुनिया में 6% अपनी हिस्सेदारी देती हैं और रूसी तेल का आधा हिस्सा वही संभालती थी। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन दो बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।